पानी ना पियो ठंडा। आइए देखते हैं सुपर 5 के अंतर्गत आज के सुपर 5 मुहावरे। तो बिना किसी देर के सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आइए देखते हैं इन मुहावरों को। द वेरी फर्स्ट वन आई हैव टेकन हियर, एट हैंड, नियर। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जनरल सत्य को, कॉमन सत्य को उजागर करते हैं। इडियम जो होते हैं, दीज आर द कॉमन ट्रूथ्स, आर द कॉमन सेइंग प्रिविलेंट इन आवर सोसाइटी। ये मुहावरे जो होते हैं हमारे समाज में प्रिविलेंट भी होते हैं, और जो इन मुहावरों का प्रयोग करता है उसकी स्पीच, उसका लेखन बहुत प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। और ये मुहावरों का लिटरल अर्थ नहीं लिया जाता है, साहित्यिक या ओरिजिनल अर्थ नहीं लिया जाता है इन शब्दों का। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका हम लिटरल या वास्तविक अर्थ न लेकर इनका एक विशेष अर्थ, फिगरेटिव अर्थ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला मुहावरा यहाँ पर, एट हैंड। एट हैंड मीन्स क्या होता है? नियर होता है। एट हैंड, हाथ पर। अगर आप इसको हाथ पर, यहाँ पर लिटरल मीनिंग हाथ पर होगा, लेकिन नहीं, ये एट हैंड जो है, यह जो है ये इडियम के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है नियर। इसका प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं वाक्य में? हिज हाउस इज एट हैंड टू माई हाउस। उसका घर मेरे घर से पास में है। ही इज सिटिंग एट हैंड। एग्जाम्स आर एट हैंड। एग्जाम्स करीब है, परीक्षाएं करीब है या पास है। तो इस प्रकार आप इस वाक्य के, इस मुहावरे का, इडियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए एक वाक्य के प्रयोग के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कम, आइए चलते हैं इसके तरफ और इसको वाक्य में देखते हैं। He is sitting at hand to me। देखिए, he is sitting at hand to me। at hand अगर इसको आता है नियर टू में हो जाएगा। at hand मीन्स नियर होता है, तो नियर टू हो जाएगा। he is sitting at hand to me, वह मेरे पास बैठा हुआ है। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। the second one is here, at random। at random का मतलब होता है विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। at random का मतलब क्या होता है? at random का मतलब होता है विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। he came to me at random। वह मेरे पास बिना किसी उद्देश्य के आया, at random आया, बिना किसी उद्देश्य। he worked there at random। he inspected my room, my school at random। तो इसका वाक्य प्रयोग देखें और इसको समझें। at random, बिना एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। he went there at random। वहां बिना किसी उद्देश्य के गए। इसका मतलब ये होगा, और इस प्रकार आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आइए तीसरे की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। And the third idiom is before you, a bed of roses। a bed of roses हिंदी में कहते हैं फूलों की सेज। फूलों की सेज नहीं है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, फूलों की सेज नहीं है स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आना, स्कूल टॉप करना, उत्तर प्रदेश टॉप करना, फूलों की सेज नहीं है। फर्स्ट क्लास आना, आज तो भाई सबको लोग फर्स्ट क्लास आ रहा है, 85% 90% नंबर आ जा रहा है। हम लोग के जमाने में ऐसा नहीं था, जो 60% पा जाता था बहुत तेज लड़का कहलाता था। आज नंबर देने की पद्धति भी बदल गई है। पहले हम जो है सब्जेक्ट पर ही नंबर प्राप्त करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कुछ अध्यापक भी दे देते हैं नंबर, असाइनमेंट में आपको नंबर मिल जाता। तो तरीके बदल गए हैं, आपके आकलन के, असेसमेंट के तरीके बदल गए हैं, ग्राउंड कई बना दिए गए हैं। अब नई शिक्षा नीति में और भी बदलाव किया गया। आइए मुहावरे को देखते हैं, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। ए बेड ऑफ रोजेज क्वाइट कंफर्टेबल। फूलों की सेज अर्थात ए बेड ऑफ रोजेज मतलब आसान काम। आइए देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग। टू माउंट या टू क्लाइंब ऑन द mountain is not a bed of roses। अर्थात पर्वत पर चढ़ना आसान काम
नहीं है या फूलों की सेज नहीं है, दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल ही आराम का काम नहीं है, आप कर सकते हैं। इस तरह इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं चौथे की तरफ। लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। एप्पल पाई ऑर्डर, इस मुहावरे का अर्थ होता है इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, पूर्ण रूप से व्यवस्थित, या जिसको कहते हैं सुसज्जित। सुसज्जित, जिसकी सज्जा की गई हो लेकिन बड़े सुंदर तरीके से की गई हो, उसको सुसज्जित कहते हैं। एक होता है स्वागतम और एक होता है सुस्वागतम। वाह, है? यानी कि स्वागतम में या स्वागत में भी और बढ़िया से स्वागत है, सुस्वागतम हो गया। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, पूर्ण रूप से व्यवस्थित। व्हेन आई, इसका वाक्य प्रयोग देखें। व्हेन आई केम देयर, came there, when I came, when he came in my room, he found everything in apple pie order, आप इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि जब वह मेरे कमरे में आया, when he came, this is capital one, when he came in my room, जब वह मेरे कमरे में आया, उसने कमरे की सभी चीजों को एप्पल पाई ऑर्डर में पाया, अर्थात पूर्ण रूप से व्यवस्थित पाया या सुसज्जित पाया। इस प्रकार इस मुहावरे का आप अर्थ के साथ प्रयोग यहाँ दिखाया गया। आप विभिन्न इसके आप वाक्य बनाइए और वाक्य के अंदर जो है इन मुहावरों का प्रयोग करिए ताकि आपको इनकी समझ और बेटर तरीके से आए कि कहां पर इन मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। आइए चलते हैं अंतिम वाले की तरफ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फाइनल वन, एंड हियर द फाइनल वन इज द फिफ्थ वन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। यह है आपका पांचवा और आज का और इस वीडियो का अंतिम इडियम, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब कुछ न समझ में आना, कुछ ना समझ में आना, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड और वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिज स्पीच, इसका वाक्य प्रयोग देखें। हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू अस। देखिए, उसका भाषण या उसका जो संवाद था हम लोगों के लिए पूरी तरह समझने में क्या था, हम लोग, अर्थात उसका जो भाषण था हम लोगों के समझ से बाहर था, हम लोगों के लिए ग्रीक और लैटिन में ही था, क्योंकि ग्रीक और लैटिन की जानकारी तो है ही नहीं है, तो कहां से समझ में आएगा। इस प्रकार ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि एकदम समझ ना पाना। His speech was all Greek and Latin to us. When I found my paper in Urdu, it was all Greek and Latin to me. जब मैंने अपने पेपर को उर्दू में पाया तो यह पेपर मेरे लिए पूरी तरह जो है समझ से बाहर था, अर्थात ऑल ग्रीक और लैटिन में था। ऑल ग्रीक और लैटिन मेरे लिए था, यानी कि मेरे लिए समझने में क्या था, सब मेरे लिए उस पेपर को समझना दुष्कर था। इस प्रकार आप इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर सरसरी तौर पर आप देख लें कि एट हैंड, इन मुहावरों को एक बार फिर एट हैंड मींस नियर पास, he is sitting at hand to me at random without any aim, बिना किसी उद्देश्य के, he went there at random, he came in my room at random, he inspected, the officer inspected the police station at random, a bed of roses quite comfortable, फूलों के सेज, to climb on the Mount Everest or Mount is not a bed of roses. एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, पूर्ण रूप से व्यवस्थित। व्हेन ही केम इन माय रूम ही फाउंड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, जब वह मेरे कमरे में आया तो उसने कमरे की सारी चीजों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित या सुसज्जित पाया। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हिज स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू अस। मैं समझता हूं कि आप इन मुहावरों के अर्थ के बारे में और इनके प्रयोग के बारे में समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में और कुछ हम चर्चा करेंगे मुहावरे के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।